नहीं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी ये कहा करते थे कि रचना के बीच में, केंद्र में, संपूर्ण तंत्र के बीच में मानव होना चाहिए। विकास का उद्देश्य मानव का विकास है। विकास का लक्ष्य भौतिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, भौतिक वस्तुओं का संग्रह कराना नहीं है, भौतिक वस्तुओं का उपभोग करना नहीं है, बल्कि मानव की अंतर्निहित क्षमता एवं दक्षता का प्रस्फुटन विकास है। और इस दृष्टि से इन पीठों की भूमिका बड़ी प्रासंगिक होगी, लेकिन इसमें माननीय महेश शर्मा जी जैसे लोगों की अब हस्तक्षेप करने की जरूरत है कि उस व्यवस्था को कार्य किया जाए। इसी के साथ आप सभी को सादर अभिवादन करते हुए और साधुवाद देते हुए, ये बहुत बढ़िया आप लोगों ने काम कराया किया है। सबको एक उलझन, क्योंकि यह कि आखिर पीठ क्यों, किस बात के लिए बनी है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसमें होना क्या चाहिए, इस पर विचार आप लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी बात। और इस पर जोरा है आपने। अब मेरे पास तो अवसर नहीं है, क्योंकि मैं तो 3 महीना केवल आज छोड़ के आ गया, लेकिन फिर भी जब ये अवसर मिला तो मेरे मन में भी है, इसको करूंगा। आप लोगों ने अवसर दिया, मैं आपको अपना साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। हेलो, धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। आपका विचार हम लोगों ने सुना। आपने 3 बातें कही। एक तो आपने कहा कि लोग कहां से लाएं ऐसे, तो हमारा प्रतिष्ठान आपके प्रति समर्पित है। आपने एक बात कही कि तने को खींच करके नहीं, जड़ों में खाद पानी देकर बढ़ाया जा सकता है। हम प्रतिष्ठान के लोग चाहेंगे कि आपके आशीर्वाद और सहयोग के रूप में खाद पानी हमारे प्रतिष्ठान को मिले, तो हम लोग आपके उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और आपने एक बात और कही कि 16 निदेशकों का एक जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम माननीय महेश जी भाई साहब के द्वारा होना चाहिए। प्रतिष्ठान इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि कोविड-19 के संक्रमण के बाद आदरणीय महेश जी भाई साहब से आग्रह करके, यदि संभव हुआ तो माननीय त्रिलोचन जी और माननीय आर.के. सिंह साहब के और आपके सहयोग से सभी निदेशकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब हम लोग जिनको सुनने के लिए बहुत देर से आतुर हैं, जो युग ऋषि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आलेखों और पुस्तकों से निकाल करके आम जनमानस तक ले जा रहे हैं, ऐसे ऋषितुल्य हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय महेश शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद त्र्यंबक जी। आदरणीय डॉक्टर कमलेश्वर नाथ सिंह जी ने एक व्यापक फलक पर दीनदयाल शोध पीठों का विवेचन हमारे सामने किया है, और हम सबके साथ ही और प्रतिष्ठान के प्रदेश के सह संयोजक डॉक्टर त्रिलोचन जी ने भी इस संदर्भ की व्यवहारिक बातें हमें बताई है। मैं समझता हूं कि ये सब सुनने के बाद अब शोध पीठ के बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही है कि ये जो 16 शोध पीठ उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बनाई गई है, वैसी शोध पीठें देश भर में केंद्र सरकार द्वारा यानी वहां के मंत्रालय द्वारा, यूजीसी द्वारा, प्रदेशों की सरकारों द्वारा बहुत जगह बनी हुई है। और सबसे पुराना शोध पीठ दीनदयाल चेयर यूपी में ही है, कानपुर में है। उसको बने हुए लगभग 20 वर्ष हो गए। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि आदरणीय कमलेश्वर जी ने दीनदयाल शोध संस्थान को मानक मानकर, जिस तरह की नानाजी देशमुख ने स्थापना की थी, गोरखपुर में शोध पीठ की स्थापना की है। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। दीनदयाल शोध संस्थान किसी सरकारी संस्था का अंग नहीं है। दीनदयाल शोध संस्थान को जैसी सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं किसी विश्वविद्यालय को नहीं हो सकती। दीनदयाल शोध संस्थान खुले वितान में आसमान के नीचे काम करता है, उस पर कोई कानूनी बंधन नहीं है। लेकिन यह शोध पीठ विश्वविद्यालयी संरचना का हिस्सा है, और विश्वविद्यालय की संरचना की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं में ही इनको काम करना है। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पुराना कानपुर में है, वहां कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ यह सच है, पर काम हो नहीं सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विश्वविद्यालय जो उपक्रम है उसमें कौन लोग आते हैं? उसमें वे लोग आते हैं जो आधुनिक पाठ्यक्रमों में शिक्षित लोग हैं, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के आधार पर ही अपनी शिक्षा पूरी की है, और इसलिए जिन्होंने पौर्वात्य या भारतीय ज्ञान पढ़ाई नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं, ऐसे में उनसे यह अपेक्षा करना कि वो भारतीय संस्कृति पर अधिष्ठित एकात्म मानव दर्शन पर विशेष काम करेंगे, ये उनसे ज्यादा है अपेक्षा। शिमला में शोध पीठ पिछले 20 सालों से है, तो काम नहीं होता। उसका बड़ा कारण यह है कि विश्वविद्यालय की जो फैकल्टी है, उस फैकल्टी की शिक्षा जिस प्रकार से हुई है, उस शिक्षा में दीक्षित होने के कारण वे कुछ मौलिक काम वहां नहीं कर पाते हैं, और इसलिए एक काम हम कार्यकर्ताओं के जिम्मे आता है, और वो ये आता है कि विश्वविद्यालय जो करेगा सो करेगा, शासन कुछ करेगा सो करेगा। तो मेरा तो मत है कि शासन को उसमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। शासन की ओर से लोग टैक्स का पैसा वहां पहुंच गया, ये काफी है। एकेडमिक लोग ही वहां रहने चाहिए। शासन में आज कोई है, कल कोई और आ जाएगा, और इसलिए विश्वविद्यालय स्वायत्त है, उसकी स्वायत्तता की रक्षा होनी चाहिए, और उस स्वायत्त विश्वविद्यालय का ही यह अंग है, वहां रहना चाहिए। हम लोगों का काम है, और वो काम यह है कि इन पीठों के जो निदेशक हैं, इन पीठों में लगे हुए जो एकेडमिक लोग हैं, उनसे हम व्यक्तिगत तौर पर जाकर संपर्क बनाएं, उन्हें दीनदयाल जी का साहित्य मुहैया करवाएं। ये बात सही है कि वो कोई ग्राम गोद लेकर के समाज में काम करें तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, करें। लेकिन जो एकेडमिक काम है, तो एकेडमिक कामों में व्याख्यान, कार्यशाला, संगोष्ठियां, प्रशिक्षण, ये सब महत्वपूर्ण काम है। इन कामों को करवाइए। ये काम बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं, इतना बड़ा देश है, बहुत करने की जरूरत है, और इसलिए इन कामों को करवाने के लिए इन शोध पीठों के निदेशकों से हमारे जीवंत संबंध होने चाहिए। हम उनको साहित्य मुहैया करवाएं, हम उनको ऐसे व्यक्तित्वों से मिलाएं जिन व्यक्तित्वों से मिलकर के उनमें कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हो। एकेडमिक काम, शोध के काम किसी से जबरदस्ती नहीं करवाए जा सकते। जब तक व्यक्ति के अंदर